जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन लिसन टू मी लाउड एंड क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, वेलकम टू टुडेज आईटीसी लेक्चर। ठीक है, बिफोर आई बिगिन आई हैव प्लेस्ड एन असाइनमेंट ऑन एलएमएस। आई विल जस्ट शो यू। ठीक है, असाइनमेंट मैंने एलएमएस के ऊपर डाली है। वेट अ व्हाइल। सर माय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो मैं लेट था, असाइनमेंट वन भी मैं सबमिट नहीं करा पाया था। तो आपका क्या नाम है? ज़ुबैर अहमद सर। आप असाइनमेंट 2 के साथ असाइनमेंट 1 सबमिट करा देना। और लेट रजिस्टर्ड था या आपने आपने जमा नहीं कराई? नहीं नहीं, मैं लेट रजिस्टर्ड था सर, लेट असाइनमेंट पहले रजिस्टर्ड हो तो। ना? असाइनमेंट 2 के साथ आप करा देना जमा। ठीक है, मैंने लिंक जो दिया हुआ है उसमें मैंने 2 फाइल्स अलाउ की हुई हैं, तो आप उसमें करा सकते हैं। ओके ठीक है, सर, जस्ट थैंक यू जस्ट सर। लेट मी शेयर दिस। शेयर स्क्रीन। ठीक है, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग थ्योरी वाला ये लिंक है। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है असाइनमेंट 2। ये आज रिलीज की है। इसकी ड्यू डेट मैंने 3 मार्च रखी है, क्योंकि 8 मार्च से आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब आप ये 3 मार्च को जमा कराएं तो हो सकता है मैं इसको चेक करके रिटर्न कर दूं, वरना इसकी आंसर की ज़रूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, यही इसकी ड्यू डेट है 3 मार्च सुबह 8 बजे से पहले। इस दिन आपकी क्लास नहीं होती, प्लीज़ नोट दिस। ठीक है, ये 3 मार्च जो है, इस दिन आपकी आईटीसी क्लास नहीं होगी। ये कोई बीच का दिन है। आपने इस 3 मार्च से 8 बजे से पहले एलएमएस पे जमा करानी है। एंड इफ़ यू लुक एट द असाइनमेंट, ठीक है, द असाइनमेंट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इसमें ये CLO 2 के ही मैंने सवाल कवर किए हैं जो हमने पिछली 2 क्लासों में ये नंबरिंग सिस्टम्स और बाइनरी कैलकुलेशंस के सवाल किए थे। ये उसी पे बेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बाइनरी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के कुछ ऑपरेशंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ नंबरिंग इंटर कन्वर्जन है बिटवीन द नंबरिंग सिस्टम्स। ठीक है, और इसमें बेस 16 से बेस 8 है, बेस 8 से बेस 16 है, बेस 16 से बेस 2 है, बेस 10 से बेस 8 है, बेस 10 से बेस 16 है। इसके अंदर बस ये मैं आपको एक हिंट दे दूं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्टली बेस 16 से बेस 8 में जाने के लिए, ठीक है, तो आप कोई इंटरमीडिएट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, मे बी यू कुड गो टू बेस 10 एंड देन गो टू बेस 8, और यू कुड गो टू बेस 2 एंड देन गो टू बेस 8। ठीक है, तो आप एक इंटरमीडिएट स्टेप अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू बेस 16 टू बेस 8 और आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना नहीं आता, ठीक है, देन अ टिप इज कि आप इसको किसी और इंटरमीडिएट नंबरिंग सिस्टम में ले जा सकते हैं, जहाँ से बेस 8 में ले जाना आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो आप इसको पहले बेस 2 में भी ले आ सकते हैं, उसके बाद बेस 8 में आए, या बेस 10 में ले जाएं उसके बाद बेस 8 में आए। तो इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि अगर आप ये डायरेक्ट कन्वर्जन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एन इंटरमीडिएट नंबरिंग सिस्टम। वहां से फिर आप इस नंबरिंग सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये आपकी ड्यू डेट इस पे भी मैंशनड है, ये 3 मार्च 2021। जो भी दिन पड़ रहा होगा उसमें आपने 8 AM से पहले एलएमएस पे जमा करानी है। जो लेट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यू विल मेक 1 PDF फॉर दिस। और जो लेट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो अपनी असाइनमेंट जो 1 उन्होंने नहीं सबमिट कराई थी ड्यू टू लेट रजिस्ट्रेशन, वो उसके साथ जमा करा सकते हैं। और जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड टाइम पे किया था और फिर भी जमा नहीं कराई, ठीक है, तो उनके लिए लेट पेनल्टी के साथ मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी लेट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं दे कैन सबमिट असाइनमेंट 1 अलोंग विद द असाइनमेंट 2। मैंने इसके अंदर 2 फाइल सबमिशंस तक अलाउ की हुई है, तो आप असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 की फाइल अलग अलग जमा करा सकते हैं। तो व्हेन आई विल चेक इट आई विल नो कि किसने असाइनमेंट 1 भी जमा करा दी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। वी आर नॉट गोइंग टू डू मच टुडे। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमने लैब के अंदर कवर कर ली थी। जो लैब व्यू की पहली लैब की थी, लैब नंबर 6, उसके अंदर जो चीज़ें कवर की थी तकरीबन हम उसी को ही आज थ्योरी में कवर करेंगे। एंड विच इज़ द टॉपिक ऑफ द गेट्स। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको और आगे जाके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लैब के अंदर कवर कर चुके हैं, तो दिस इज ओनली अ रिवीजन फॉर यू।
ठीक है, तो हमने एक टॉपिक देखा था गेट्स का, बाइनरी एक्सप्रेशंस को सर इवेलुएट करने के लिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ऑक्टल से जब हम सर जब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो सर वो जो एफ है उसे तो 16 लिख देंगे ना। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो जो एफ है, जो एफ होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिजिट नंबर 15 को। जी, अब क्या सवाल है? ठीक है, इसके सर अंदर कहीं पे एफ आ रहा है तो आ सकता है बिल्कुल। अब क्या करना तो है सर आप? डिवाइड हमें डिवाइड करना होगा ना 8 से, तो हम 8 क्या कहते हैं, ये जो नंबर होगा पूरा इसकी जगह एफ की जगह हम 15 लिख देंगे ताकि 8 से डिवाइड हो सके। नहीं, इसीलिए मैंने आपको हिंट दी थी कि जब आप इसको बेस 16 में रख के आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इट्स बेटर कि आप एक इंटरमीडिएट स्टेप लेने, फर्स्ट में बी कन्वर्टेड टू बाइनरी एंड देन कन्वर्टेड टू ऑक्टल। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, 16 से आप बेस 2 में ले आए, इसको करना आसान है बेस 2 के अंदर या मुश्किल है? वरना दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको रिपीटेडली 8 से डिवाइड करके लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तब तब ये ज़्यादा आसान है कि बेस 10 में ले उसको पहले, फिर 8 से डिवाइड करें। सर मैं सवाल तो सर मेरा वही है ना सर कि जब हम 2 से भी डिवाइड 16 से 2 में भी जा रहे होंगे तो सर 2 से डिवाइड करना होगा, तो जैसे सर अगर 4 5 है तो वो तो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, लेकिन एफ यार, की जगह में तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा, पिछला लेक्चर तुमने देखा था या नहीं देखा था? जी सर देखा था। देखा था ना। तो आपको मैंने जब दिखाया था कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आप ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, भूल गए तुम? सर सर सही याद आ गया, सही है सर, सॉरी। ठीक है, इस तरह से चार चार की ग्रुपिंग्स के अंदर जो डिजिट है वो हेक्साडेसिमल होता है। तो अब तुम उल्टा कर लोगे, इसके एक डिजिट के चार चार डिजिट के बाइनरी कोड्स बना दोगे। सही है सर, सही है। ठीक है, तो ये जो तुम कह रहे हो वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देखें तो ये आसान हो जाएगा। बस मैं, मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर ये डायरेक्ट कन्वर्जन मुश्किल है तो ये कन्वर्जन करना ज़्यादा आसान है, बेस 2 में जाना या बेस 10 के अंदर जाना, उसके बाद बेस 8 में जाना ज़्यादा आसान है। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देखिएगा तो ये आपके जो मसले मसाइल थे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो वी लुक एट द टॉपिक ऑफ द गेट्स। ठीक है, हमने जो गेट्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गेट्स। ठीक है, एक हमने पढ़ा था एंड गेट। ठीक है, अगर आपको याद हो, एक हमने पढ़ा था और गेट, एक हमने पढ़ा था नॉट गेट, या नॉट गेट नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमने जो लैब व्यू वाली लैब थी उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, लैब व्यू वाली लैब 6 थी 11। ठीक है, तो ये लैब 6 के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी और ये अब हम इसको रिवाइज करेंगे। और ये लैब 6 आप शायद सबमिट भी कराने वाले होंगे, तो ये चीज़ आपको अभी करंटली रिमेंबर होगी। ठीक है, एंड गेट जो है वो आप जब इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है गेट्स के अंदर आप बाइनरी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। और बाइनरी लॉजिक जो है वो दो तरह की हो सकती है, आइदर इट्स अ लो और इट्स अ हाई। ठीक है, करंट या तो ऑन है या ऑफ है, या वोल्टेज ऑन है या वोल्टेज ऑफ है। इन्हीं दो की बेसिस पे हम अपने सर्किट्स को चलाते हैं, दो लॉजिक्स की बेसिस पे। और इसी पे वो सारी कैलकुलेशंस भी हो रही हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट 2 के अंदर दी हैं, बाइनरी से रिलेटेड वाली। ठीक है, तो एंड गेट जो है वो एक ऐसा सर्किट होता है बाइनरी के अंदर, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट इस सिंबल से किया जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। और इसकी मुख्तलिफ इनपुट्स होती हैं और मुख्तलिफ आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आप टू इनपुट एंड गेट की बात कर रहे हैं तो अ टू इनपुट एंड गेट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इसकी दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। और इसका जो ट्रूथ टेबल हमने कहा था कि ये फंक्शन कैसे करता है, उसको अगर हम एक टेबल के फॉर्म में समराइज करें, ठीक है, तो आपके पास जो दो इनपुट्स हैं उसको लेट से मैंने कह दिया ये ए है और ये बी है, और जो आउटपुट है उसको कह दिया सी। ठीक है, तो ए और बी जो है ये इसकी इनपुट्स हैं और जो आउटपुट है उसको कह दिया सी। तो आपके पास अब ए और बी के जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो चार तरह के हो सकते हैं। ठीक है, दोनों जीरो हो जाए, एक जीरो एक वन हो जाए, पहला वाला जीरो दूसरा वाला वन, या पहला वाला वन दूसरा वाला जीरो, या दोनों वन हो जाए। उसके ऊपर सी को आपने इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब सी को कैसे इवेल्युएट करेंगे? जो इसका लफ्ज है एंड,
लफ्ज है एंड, ठीक है। इसको मैथमेटिकली अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो ये एंड जो है ये मल्टीप्लाई के अंदर इंटरप्रेट होता है मैथमेटिकली, ठीक है। यानी कि सी जो बराबर है इसके अंदर ए एंड बी के बराबर है, ए एंड बी, या मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। तो 0 टाइम 0 0, 0 टाइम 1 0, 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 1 इज 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की लॉजिक से मैंने इसका ट्रुथ टेबल बना लिया, ठीक है। ये मेरे एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। और इसके अंदर एंड देखें कैसे इंटरप्रेट हो रहे हैं, आउटपुट इज ओनली वन व्हेन बोथ ए एंड बी बोथ आर वन, ठीक है। तो ये एंड की जो इसके अंदर लफ्ज है वो मल्टीप्लाई के थ्रू कवर हो रहा है। और कैसे कवर हो रहा है, द आउटपुट इज ओनली वन व्हेन ए एंड बी आर वन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया था टू इनपुट एंड गेट के लिए, ठीक है। बट आई कुड हैव अ एंड गेट विच कुड हैव मोर इनपुट्स, ठीक है। लेट से इसके अंदर अगर 4 इनपुट्स हैं तो उसका ट्रूथ टेबल क्या बदलेगा, ठीक है। लेट से अब अगर इसके अंदर 4 इनपुट्स हैं और उन 4 इनपुट्स को मैंने कह दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, एंड गेट को डिस्कस कर रहे हैं हम तो ये बाकी रब कर देते हैं, ठीक है। लेट से अगर मेरे पास ये एंड गेट है और इसके अंदर ज़्यादा इनपुट्स आ गई, अब क्या करेंगे, ठीक है। अभी भी लॉजिक वही चलेगी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। लेकिन अब 2 इनपुट्स की जगह ज़्यादा आ गए तो फिर लेट से अगर आपके पास, अब आपके पास आ गए 4 आ गए, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने आउटपुट को कह दिया अब लेट से वाई, ठीक है। तो आप कहेंगे अब जो y है वो बराबर है a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। अभी भी मल्टीप्लाई है लेकिन अब इन चारों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, मैथ्स के अंदर ना मल्टीप्लाई को डॉट के जरिए भी शो किया जाता है, ठीक है। मैथ्स के अंदर ना डॉट, अगर आप दो चीजों का डॉट ले रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यू कुड ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। और इसका ट्रूथ टेबल जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली अब इसके अंदर 4 इनपुट्स हैं तो इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग 4 कॉलम्स हो जाएंगे, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग 1 कॉलम हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी। और इसके ज़ाहिरी बात है अब कम्बिनेशन ज़्यादा तरह के हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है। ये कम्बिनेशन जो है एक तरह से बाइनरी काउंट भी है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाइनरी के अंदर अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये 3 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास ये 4 इनपुट्स हैं तो जो फाइनल आपके पास स्टेज पहुंचेगी वो बराबर होगी 15 के, और उसमें ये चारों 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अगर आउटपुट को आप देखें तो इसकी आउटपुट बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे पहले कर रही थी, हर आउटपुट 0 होगी इसकी, ठीक है। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और कहीं पे भी कोई भी एक डिजिट 0 हो जाए तो दैट थिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बिकम 0, खाली आखिरी वाली इसकी आउटपुट 1 होगी। और फिर ये एंड की लॉजिक को ओबे कर रहा है, व्हेन ए एंड बी एंड सी एंड डी आर इक्वल टू 1 ओनली देन द आउटपुट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। खाली इसकी किस आउटपुट के ऊपर, इसकी y 1 होगी जब चारों 1 होंगे, 1 1 1 1, ठीक है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है। तो जब चारों यस इसकी, सर। जब ए बी सी डी 1 होंगे तभी इसकी आउटपुट जो है वो 1 के बराबर होगी, एंड अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ये 4 इनपुट का गेट बना कैसे सकते हैं, लेट से मेरे पास 2 इनपुट के गेट थे, मैंने कहा ये 2 इनपुट जो है इसकी आउटपुट को मैंने एक और एंड गेट में दे दिया, ठीक हो गया। अगर मैंने 2 एंड गेट को ऐसे जोड़ दिया तो क्या हुआ, इसकी जो आउटपुट थी वो किसके बराबर थी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। और अगर मैंने इसको यहाँ से एक सी दे दिया तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, ए इंटू बी इंटू सी। और इसकी आउटपुट को फिर मैंने एक और एंड गेट में दे के डी दे दिया, तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। इज एवरीवन फॉलोइंग दिस? यस सर। ठीक है। मल्टीप्लाई में जो है
ऐसे मैं कर सकता हूँ ना कि इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर दिया और उसका जो जवाब आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर ये मेरे पास 4 इनपुट का एंड गेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपके पास जो आईसीज होती है ना उसके अंदर 2 इनपुट एंड गेट्स ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो मैं 2 इनपुट एंड गेट्स कितने इस्तेमाल कर सकता हूँ, 3 2 इनपुट एंड गेट्स इस्तेमाल करके एक 4 इनपुट एंड गेट तैयार कर सकता हूँ बाई सीक्वेंशियली मल्टीप्लाइंग देम, ठीक है। ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसके जवाब को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, उन सब के जवाब को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये एक 4 इनपुट एंड गेट रियलाइज हो गया, ठीक है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरा वाला जो गेट है उसको देख लेते हैं, और गेट। ठीक है, जो दूसरा टाइप का गेट हमने देखा था वो था और गेट। और गेट को मैथमेटिकली जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको प्लस की तरह करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास, और उसका सिंबल जो होता है वो ये होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। एंड गेट के अंदर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे ये कर्व्ड करके, ठीक है। तो दिस इज अ सिंबल फॉर अ 2 इनपुट और गेट। 2 इनपुट और गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड द आउटपुट इज कॉल्ड वाई, ठीक है। तो y जो है मैथमेटिकली, क्योंकि और प्लस है तो मैं कहूँगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए बी अगर दो इनपुट्स हैं तो इसके जरिए बात है 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं पहले की तरह, वो 4 कम्बिनेशन ये। और y का जो जवाब है वो a प्लस बी है। 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो और गेट का जो जवाब है वो क्या है, आउटपुट इज 1 इफ a और b इक्वल टू 1, ठीक है। ये और का लॉजिक यहाँ पे इस तरह से तय हो रहे हैं, मैथमेटिकली तो ये प्लस है तो हमने प्लस के जरिए से इसका जवाब बता दिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन और की तरह से अगर इसका हम जवाब बताएं तो वो होगा इफ ए और बी और बोथ इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सो आउटपुट इज 1 इफ ए और बी और बोथ आर इक्वल टू 1 देन द आउटपुट इज 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने और गेट जो है ये 2 इनपुट का दिखाया है, और लेट से मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे 4 इनपुट और गेट चाहिए, तो जिस तरह से हमने एंड गेट बनाया था उसी तरह से हम और गेट भी बना सकते हैं, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन जो है वो भी सीक्वेंस में आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट से मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे कोई ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें मेरे पास 4 इनपुट और गेट आ रहे, लेकिन मेरे पास हैं 2 इनपुट और गेट, ठीक है। सो हाउ आई कैन मेक दिस, आई कैन अगेन टेक अ 2 इनपुट और गेट, उसके ज़रिए मैंने a प्लस बी निकाला, a प्लस बी के अंदर सीक्वेंशियली मैंने c को ऐड कर दिया यूजिंग अनदर और गेट, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और उसके अंदर सीक्वेंशियली मैंने एक और गेट लगा के d को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका जवाब जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा, जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि ये ऑपरेशन भी सीक्वेंशियली आप कर सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। ये कौन सा रूल कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव, ठीक है। तो ए प्लस बी पहले करके आप उसके अंदर सी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी के अंदर आप बाद में जाके डी ऐड कर सकते हैं, इट इज सेम एज एडिंग देम सिमुलटेनियसली, ठीक है। तो और गेट को भी इस तरह से सीक्वेंस में बनाया जा सकता है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ प्लस ऑपरेशन इन अ मैथमेटिकल सेंस, एंड और जो इसका लफ्ज है इंग्लिश का उसको आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इफ ए और बी और बोथ इक्वल टू 1 देन द आउटपुट ऑफ और गेट इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नॉट गेट की जाने पर, ठीक है। ये सारे आपके जो गेट्स हैं ये प्राइमरी गेट्स कहलाते हैं,
उसके बाद हम डिराइव्ड गेट्स की जानिब भी जाएंगे। ठीक है, ये रब कर दूं, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. ठीक है, तीसरा टाइप का जो गेट है वो कहलाता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट जो करता है वो क्या करता है, लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है या कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि अगर इस गेट के अंदर जो है मैं लॉजिक हाई दे रहा हूँ तो वो उसको ज़ीरो कर देगा, और लॉजिक अगर ज़ीरो दे रहा हूँ तो वो उसको हाई कर देगा। ठीक है, इट्स अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट। नॉट गेट की ये खास बात है, इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स हो ही नहीं सकते। पहले जो दो गेट्स थे उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होते थे, आउटपुट एक ही होता था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि इसकी इनपुट भी सिंगल है और इसकी आउटपुट भी सिंगल है। ठीक है, द प्रीवियस टू कुड हैव मल्टीपल इनपुट्स बट द आउटपुट वाज स्टिल सिंगल फॉर देम। इसमें खास बात यह है कि इसकी इनपुट मल्टीपल हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो मैंने आपको दिखाई दिया। नॉट गेट का होता है एक ट्राइंगल होता है विद अ बबल एट द एंड। ठीक है, और ये जो बबल है ये शो करता है कि ये बबल क्या शो करता है मैं बताता हूँ बाद में आपको। ये शायद बल्कि मैंने आपको बताया बीटा लैब के अंदर, ये नॉट को शो करता है बबल। आगे जब हम नैंड गेट और नॉर गेट करेंगे तब ये आपको मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो नॉट गेट इम्प्लीमेंट करते हैं किस तरह से, लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब लॉजिक को इन्वर्ट करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ठीक है, वाई यू वुड वॉन्ट टू डू दिस? ठीक है, लेट से मेरे पास जो है वो एक सर्किट है। ठीक है, और एक सर्किट जो है उसके अंदर मेरे पास कोई डिवाइस है। ठीक है, अब क्या डिवाइस है, ठीक है, ये मैं अभी क्लियर नहीं बता रहा आपको, लेकिन इस डिवाइस की जो प्रॉपर्टी है वो लेट से मैं बनाना चाह रहा हूँ एक ऐसा सर्किट जो कि ऑटोमेटिकली मेरे घर की लाइट्स को ऑन कर दे और ऑफ कर दे। ठीक है, और बिजली ज़ाया नहीं हो तो दिन के वक्त ऑफ कर दे, और रात को जब अंधेरा हो जाता है तो लाइट्स को ऑन कर दे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कार पोर्च की लाइट के लिए मैंने सर्किट बनाया। ठीक है, घर के बाहर जो कार पोर्च है उसके लिए ये ऑटोमेटिक सर्किट, या स्ट्रीट लाइट्स के लिए बना सकता हूँ मैं। ठीक है, सो दिस सर्किट कुड बी फॉर स्ट्रीट लाइट्स के स्ट्रीट लाइट्स को मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करना पड़े, सुबह के टाइम पे वो ऑफ हो जाएं और मगरिब के टाइम पे ऑन हो जाएं। अब ये डिवाइस जो है या सेंसर जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो इस डिवाइस की जो आउटपुट है या जो मेरा सेंसर है, ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसकी जो आउटपुट लेवल है सेंसर का वो लो चला जाता है। ठीक है, और जब इसके ऊपर नो लाइट होती है, जब सिचुएशन डार्क होती है तो इसकी आउटपुट हाई चली जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा जो लाइट्स का जो सर्किट था मैंने इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वो होगा क्या कि जब लाइट मौजूद होगी तो इसकी आउटपुट लो है, यानी कि ये 0 वोल्ट दे रहा होगा, तो मेरी लाइट्स ऑन नहीं हो सकती। और जब सिचुएशन डार्क हो जाएगी तो ये हाई लॉजिक दे रहा होगा, या लेट से कोई 5 वोल्ट्स दे रहा होगा, और मेरी सर्किट्स को ये एक्टिवेट कर देगा और मेरी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि ये सेंसर उल्टा हो गया है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये हाई हो जाता है इसकी आउटपुट, और जब इस पे लाइट नहीं पड़ती, सिचुएशन डार्क होती है, तो इसकी आउटपुट भी लो चली जाती है। ठीक है, अब ये सेंसर है ना, मुझे नहीं पता इस सेंसर के अंदर क्या सर्किट है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये हाई चला जाता है, और जब ये डार्क होता है तो लो चला जाता है। अब मैं इसको डायरेक्टली अगर अपने लाइट्स के सर्किट से अटैच कर दूंगा तो क्या होगा, जब डे लाइट होगी तो ये सर्किट हाई दे रहा होगा मेरे सर्किट को और लाइट्स को ऑन कर देगा।
ठीक है, यानी कि ये डे टाइम में लाइट्स को ऑन कर देगा और नाइट टाइम के अंदर लाइट्स को ऑफ कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब डार्क होगी तो इसमें लो लॉजिक आ रही होगी, यानी कि इस सर्किट को 0 वोल्ट मिल रहा होगा तो ये लाइट्स को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज अ स्टूपिड सिचुएशन। डे टाइम में मैं लाइट जला रहा हूँ और नाइट टाइम में जब मुझे लाइट की ज़रूरत है तो लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन को केटर करने के लिए आप नॉट गेट लगा सकते हैं ताकि ये जो सेंसर की रीडिंग है वो उसको इन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी आउटपुट लूँगा, एक नॉट गेट के अंदर डाल दूंगा, फिर अपने सर्किट के अंदर डालूंगा। तो अब क्या होगा, जब सिचुएशन होगी कि लाइट है तो मेरा सेंसर हाई रीडिंग दे रहा है और नॉट गेट उसको क्या कर देगा, नॉट गेट उसको पलट के लो लॉजिक पे कर देगा, तो मेरी लाइट्स ऑफ रहेंगी डे टाइम के अंदर। और जब नाइट टाइम आ जाएगी, डार्क हो जाएगा, मेरा सेंसर लो रीडिंग दे रहा होगा लेकिन नॉट गेट उसको हाई रीडिंग या हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और मेरी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ places where a NOT gate may be required. Is everyone clear on this? Yes, sir. ठीक है, let's go to the fourth type of the gate. ठीक है, fourth type of the gate is called a NAND gate. ठीक है, NAND gate जो है इसको, इसमें जो N का मतलब है वो है मतलब नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट का मतलब है ये एंड गेट का उल्टा काम करेगा। ठीक है, ये करेगा और इसका जो सिंबल है वो है NAND गेट लेंगे, उसके आगे एक बबल्स लगा देंगे। ठीक है, तो एंड गेट के आगे बबल लगाने का मतलब ये कि एंड गेट जो चीज़ देगा ये उसको पलट देगा। बबल का मतलब हो जाता है नॉट। ठीक है, बबल का मतलब है उलट काम करेगा, तो जो एंड गेट आउटपुट दे रहा था ये उसका उलट आउटपुट करेगा। ठीक है, और बबल का मतलब है कि ये नॉट एंड गेट बनाने के लिए यूज़ किया गया। एंड गेट के आगे बबल लगा दिया तो नॉट एंड गेट या नैंड गेट बन गया। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो ऐसा बनेगा। लेट्स से आपके पास दो इनपुट्स हैं ए बी, आउटपुट है वाई। ठीक है, तो आपने 0 0 0 1 1 0 और 1 1 का कम्बिनेशन है आपके पास। ठीक है, अब y जो है वो काम करेगा एंड गेट का उलट। 0 टाइम 0 में एंड गेट क्या देगा, एंड गेट देगा 0। ये नॉट एंड गेट है, उल्टी खोपड़ी का, ये उल्टा जवाब देगा 1 देगा। 0 टाइम 1 एंड गेट 0 देता था। ठीक है, तो ये क्या देगा, 1 देगा। 1 टाइम 0 एंड गेट 0 देता था, अब ये नॉट एंड गेट है तो ये फिर भी 1 देगा। और 1 टाइम 1 में एंड गेट देता था 1, तो ये क्या देगा, ये उलट देगा उसका, ये उसका देगा जवाब 0। तो नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह से एंड गेट का उलट है। एंड गेट में यहाँ 3 लोकेशन पे 0 था और यहाँ 1 था, इसमें उलट है, यहाँ 3 लोकेशन पे 1 है और यहाँ 0 है। ठीक है, तो इसका जो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है इट लुक्स लाइक दिस। इसको मैंने बता भी दिया आपको, ये नॉट नॉट एंड है, यानी कि एंड का उलट कर देंगे आप। और इसको समझने के लिए, ठीक है, एक और लॉजिक ये, इफ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1। ठीक है, ये आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है, इन दो में से दोनों या कोई सी एक इनपुट 0 हो जाए तो इसका आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है। सो इफ एनी इनपुट और ऑल इनपुट्स आर 0 then the output is 1. This is the truth table of a NAND gate. ठीक है, let's do the NOR gate. ठीक है, पांचवें टाइप का गेट है वो कहलाता है NOR गेट। और जिस तरह से NAND गेट was a not AND gate, NOR gate is a not OR gate. ठीक है, इसका सिंबल भी वही है, और गेट बनाया, उसके आगे एक बबल्स लगा दिया। ठीक है, तो ये बबल का मतलब हो जाता है नॉट। ठीक है, तो ये नॉट और गेट हो गया। ठीक है, इसका जो ट्रुथ टेबल है वो भी हम देख लेते हैं। जो और गेट का जवाब होगा इसका जवाब उसका उलट हो जाएगा। लेट्स से ये ए बी है इनपुट्स, जिसकी आउटपुट है वाई। ठीक है, तो अब आपके पास अगर लेट से 0 0 0 1 1 0 और 1 1 का कॉम्बिनेशन है, 4 हो सकते हैं। और गेट इस पे देता 0 + 0 इज 0। नॉर गेट क्या देगा, उलट जवाब दे देगा। और गेट देता 0 + 1 इज 1।
नॉर गेट उसका उल्टा जवाब देगा। और गेट देता 1 + 0 = 1, नॉर गेट उसका उल्टा जवाब देगा 1 + 1 = 1, नॉर गेट उसका जवाब उल्टा देगा। ठीक है, अब इस ट्रुथ टेबल को अगर आप देखें तो और गेट का उलट है। और गेट में सिर्फ यहाँ 0 आता है और यहाँ 3 लोकेशन पे 1 आता, यहाँ पे उलट है, यहाँ 1 है और इन 3 लोकेशन पे 0 है। इस ट्रुथ टेबल को इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है जैसे नैंड गेट को किया था, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। यहाँ से वेरीफाई हो रहा है, कोई सी भी एक इनपुट अगर इसकी 1 हो जाती है तो उसका आउटपुट 0 चला जाता है। ठीक है, तो इसको एक और तरह से इंटरप्रेट करने का ये तरीका है जैसे नैंड गेट को किया था, तो ये आपके पास बन जाता है नॉर गेट। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, इसी तरह से एक हमारे पास लास्ट होता है, ये छठा हम बता रहे हैं, एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट का जो सिंबल है वो होता है और गेट के अंदर ये 2 लकीरें लगा देते हैं। ठीक है, और एक्स और गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो ये होता है कि अगर लेट से इसको ए मान रहे हैं, इसको बी और आउटपुट को वाई मान रहे हैं, तो और गेट और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये होता है कि और गेट की तरह ये भी यहाँ पे 0 देगा, और गेट की तरह ये भी यहाँ पे 1 देगा, और गेट की तरह ये भी यहाँ पे 1 देगा। लेकिन इस सिचुएशन में ये और गेट से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, और गेट जो है वो यहाँ पे भी 1 देता है, लेकिन एक्स और गेट जो है वो यहाँ पे 0 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स का जो मतलब होता है वो होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और गेट का मतलब ये होता है आउटपुट is 1 only if, ठीक है, if one of the inputs is 1। ठीक है, अगर दोनों इनपुट 1 चली जाएंगी तब ये 0 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो फॉर अ 2 इनपुट एक्स और गेट आउटपुट इज ओनली 1 इफ स्ट्रिक्टली, ठीक है, इफ स्ट्रिक्टली वन ऑफ द 2 इनपुट्स, इफ स्ट्रिक्टली वन ऑफ द 2 इनपुट्स इज इक्वल टू 1। तो सारी इनपुट्स 1 चली जाएंगी तो इसका जवाब 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स और गेट। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसको चीज़ों को पर्सपेक्टिव में कैसे ला सकते हैं और बूलियन एक्सप्रेशन से गेट कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है, इट्स लाइक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बट इट इज़ फॉर द बूलियन। ठीक है, तो हमने लैब जब की थी, ठीक है, तो लैब के अंदर हमने कहा था कि लैब के अंदर जो है वो मैंने एक सिचुएशन आपको दी थी। ठीक है, मैंने सिचुएशन ये दी थी कि एक आपकी गाड़ी है, अगर इसका इग्निशन ऑन है और बारिश हो रही है, ठीक है, इफ इग्निशन ऑन एंड रेन, ठीक है, रेन को ऑन नहीं चले, रेन को कह लेते हैं ट्रू। ठीक है, अब हमारे पास बूलियन के अंदर ना एक हमारे पास कंसेप्ट होता है 0 का और 1 का। ठीक है, तो आम बोल चाल में हम इस 0 और 1 को इस तरह कर सकते हैं, 0 को बोलने ऑफ, इसको बोलने ऑन, 0 को बोलने लो लॉजिक, इसको बोलने हाई लॉजिक। ठीक है, या 0 को बोलने फॉल्स और 1 को बोलने ट्रू। ठीक है, तो इन तमाम इंग्लिश वर्ड्स का जो है 0 1 पे जो मैपिंग है वो ऐसे ही आएगी। ठीक है, ऑफ ऑन, लो हाई, ठीक है, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए और 1 को, या फॉल्स ट्रू। ठीक है, 0 का मतलब हो जाता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है सिचुएशन ट्रू है। ठीक है, तो मैंने कहा इफ इग्निशन इज ऑन, ठीक है, इग्निशन इज ऑन का मतलब है इग्निशन इज हाई। ठीक है, सबको आ रही है बात समझ में? और रेन को ऑन कहना जरा स्टूपिड सा लग रहा है मुझे, रेन को हाई कहना भी जरा स्टूपिड सा लग रहा है, तो मैंने कहा रेन को ट्रू कह देते हैं। लेकिन मतलब इसका यही है कि ये दोनों सिचुएशन जब हाई हो तो क्या हो, आपका गाड़ी का वाइपर चलना शुरू हो जाए, देन वाइपर ऑन। ठीक है, मैंने कहा मुझे इसके लिए अब एक सर्किट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं सर्किट? ठीक है, तो मैंने कहा जो सर्किट है उस सिचुएशन को मैंने एक इंग्लिश लाइक सेंटेंस के अंदर लिख दिया। मैंने कहा यार अगर इग्निशन ऑन है और ये बाय, आया। जी
सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं इसको सर्किट को कैसे बना सकता हूँ, एंड गेट से। ये क्या है, एंड। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक दिस सर्किट आई विल मेक अ एंड गेट। इसकी जो पहली इनपुट है वो आ रही होगी इग्निशन इनपुट से, और जो दूसरी इनपुट है वो आ रही होगी रेन से। ठीक है, रेन से कैसे आ रही होगी, रेन का कोई सेंसर लगा हुआ होगा, उससे आ रही होगी। और इसी तरह से इग्निशन की जो डिवाइस है उससे इनपुट आ रही होगी। तो जब मैं इग्निशन में चाबी लगा दूंगा, गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा, तो इग्निशन ऑन हो जाएगा। और इस सेंसर पे जब बारिश पड़ रही होगी तो ये सेंसर भी ऑन हो जाएगा, यानी कि हाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड द आउटपुट इज वाइपर। ठीक है, तो अब मैंने इसकी जो पहली इनपुट है उसको कहा ये ए है, दूसरी इनपुट है बी, और आउटपुट जो है वाइपर वो है वाई। ठीक है, तो अब मैंने सर्किट का ट्रूथ टेबल देखा, मुझे एंड गेट का ट्रूथ टेबल पता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, तो मेरा ये सर्किट बन गया। ठीक है, अगर बारिश भी नहीं हो रही और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं है तो वाइपर नहीं चलना चाहिए। अगर गाड़ी ऑफ है और बारिश होना शुरू हो गई तो खाली खड़ी हुई गाड़ी में भी वाइपर नहीं चलना चाहिए, स्टूपिडिटी है, तो वाइपर ऑफ होना चाहिए। ठीक है, और अगर मेरी गाड़ी का इग्निशन ऑन है और बारिश ही नहीं हो रही तो फिर भी वाइपर ऑफ होना चाहिए। और अगर मेरी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है और बारिश भी हो रही है, ओनली देन द वाइपर शुड बी ऑन। ठीक है, इज दिस ओके? यस सर। ठीक है, तो इसका सर्किट कैसे बनाएंगे आप? इसका सर्किट आप बनाएंगे थ्रू अ एंड गेट। ठीक है, अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम और वो कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक बूलियन एक्सप्रेशन बनाया अपनी सिचुएशन का, और उसके जरिए से हमने कहा कि कौन सा गेट लगाएं कि हम हमारा ये काम हो जाए। ठीक है, सो लेट्स मेक अनदर वन। ठीक है, अब मेरी जो सिचुएशन है वो यही है, गाड़ी है और गाड़ी में वाइपर भी है। ठीक है, गाड़ी में इग्निशन भी है, वाइपर भी है, ये भी है, और गाड़ी के अंदर अब एक पैसेंजर भी हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांस सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मेरी जो इनपुट्स हैं वो तीन हो गई हैं। ठीक है, एक तो है इग्निशन, ठीक है, और एक हो गया मेरे पास पैसेंजर, पैसेंजर या ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, ड्राइवर सीट का जो बंदा है। ठीक है, इग्निशन, ड्राइवर एंड रेन। ठीक है, ये मेरे पास तीन कम्बिनेशन है। ठीक है, मैं इन तीन कम्बिनेशन पे चाह रहा हूँ कि मेरा वाइपर कब ऑन हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मेरा वाइपर जब होना चाहिए इफ इग्निशन इज ऑन and driver is sitting and there is rain। ठीक है, अभी भी मैंने एंड से कपिल कर दिया कि सिर्फ इस सिचुएशन में मेरा वाइपर ऑन होना चाहिए, जब गाड़ी स्टार्ट भी हो और गाड़ी के अंदर रेन भी हो रही हो, लेकिन गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी बैठा हो, क्योंकि वाइपर की ज़रूरत हमें स्क्रीन को क्लियर करने की जब पड़ती है, जब गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी बैठा हुआ हो। ठीक है, ड्राइवर जब बैठा हुआ नहीं है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका वाइपर ऑफ है। ठीक है, तो मैंने ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है, या वाइपर जब भी ऑन होना चाहिए जो ड्राइवर भी मौजूद हो। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ थ्री इनपुट एंड गेट, लेकिन लेट से मेरे पास अगर टू इनपुट एंड गेट होते हैं तो मैं उससे थ्री इनपुट एंड गेट ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, और मेरा जो ट्रुथ टेबल इस सर्किट का बनेगा, ठीक है, वो ये है कि जब इग्निशन भी ऑन हो, ड्राइवर भी बैठा हुआ और रेन भी हो रही हो, खाली जब मेरा सर्किट जो है वो बंद होना चाहिए। इन ऑल द अदर सिचुएशन मेरा सर्किट जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, इन ऑल द अदर सिचुएशन, तो खाली इन तीन सिचुएशन पे होना चाहिए। तो इसको भी एंड गेट के जरिए से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, लेट्स लेट्स डू अ मोर एग्जाम्पल। ठीक है, अब कोई ऐसे ही एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स से मेरे पास दो दो पानी के टैंक हैं। ठीक है, ये वाला अंडरग्राउंड टैंक है और ये वाला ओवरहेड टैंक है। ठीक है, मैं पानी जो है
लेट से मैं जो हूँ वो बोरिंग, आज बोरिंग का पता होगा आप लोगों को, आजकल पानी की प्रॉब्लम होती है तो लोग एक अंडरग्राउंड वेल खुदवाते हैं और उसमें से पानी पहले सक करके अंडरग्राउंड टैंक में भरते हैं, फिर अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक के अंदर भरते हैं। ठीक है, तो ये कोई अंडरग्राउंड वेल है, इस वेल में से पानी पहले अंडरग्राउंड टैंक में भरा जाता है, फिर अंडरग्राउंड टैंक जब भर जाता है फिर आप ओवरहेड टैंक में भरते हैं। ठीक है, अब लेट से आपके पास सिचुएशन है, आपने मोटर चलानी है। ठीक है, इसकी मोटर अलग है, ठीक है, ये मोटर अलग है, लेट से दिस इज मोटर 1। सर जी सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी। सर वो एलसीए का हमारा ना मिस ने क्विज रखा हुआ है और वो मुझे बोल रही है कि आप लोग जो है ना काइंडली उसको 9:30 पे स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि मैं 10:50 पे उसका टाइम फिनिश्ड हो जाएगा। आप कह रहे हैं क्लास एंड कर दी जाए अभी? जी सर, क्योंकि फिर वो मिस क्विज स्टार्ट कर देंगी। 10 मिनट लेफ्ट है, आप 5 मिनट बाद कर दीजिएगा ताकि हम 5 मिनट में रेडी हो जाए। ठीक है, 5 मिनट बाद मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है, तो ओके थैंक यू। आई हैव वन मोटर जो कि इधर से पानी इधर चढ़ाती है, एंड आई हैव अ सेकंड मोटर, मोटर 2, जो कि अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक के अंदर पानी चढ़ाती है। ठीक है, अब मैं लॉजिक बनाना चाह रहा हूँ, लेट से मैं लॉजिक बनाना चाह रहा हूँ मोटर 2 के लिए। ठीक है, इस वाली मोटर नेट की, नहीं चल रहा ना? जी माइक्स मेरा माइक्स क्यों नहीं चल रहा लैपटॉप का? माइक्स ऑफ कर दें प्लीज, माइक्स ऑफ कर दें अपने। ठीक है, मोटर 2 जो है मैं इसके लिए लॉजिक चलाना चाह रहा हूँ कि मोटर 2 कब ऑन हो। ठीक है, मोटर 2 कब ऑन हो, इफ, ठीक है, क्या लॉजिक बनाऊंगा मैं, जो मोटर मेरी अंडरग्राउंड टैंक से ओवर हेड टैंक में पानी चढ़ा रही है उसकी क्या लॉजिक होगी, इफ, ठीक है, मैं कब चलाना चाहूंगा मोटर 2, इफ ओवरहेड Motor टैंक, one is off. इफ ओवरहेड टैंक इज एम्प्टी। ठीक है, मोटर 2 में जब चलाना चाहूंगा जब मेरा ओवरहेड टैंक एम्प्टी है, जब ही चलाऊंगा ना, अगर फुल होगा तो क्या होगा, पानी मेरा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, गली में गिरना शुरू हो जाएगा। तो आई वुड वांट, if overhead tank is empty and underground tank is full। ठीक है, तब मैं मोटर 2 को ऑन करना चाहूंगा। ठीक है, और मोटर 1 को मैं कब ऑन करना चाहूंगा, मोटर 1 को मैं जब ऑन करना चाहूंगा व्हेन अंडरग्राउंड टैंक इज एम्प्टी। ठीक है, ये तो ज़मीन का पानी है ना, ये यहाँ पे तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो मोटर 2 के लिए मैं लॉजिक बनाऊंगा कि मुझे मोटर 2 जब चलानी है, यहाँ से पानी ऊपर जब भेजना है, जब ओवरहेड टैंक मेरा एम्प्टी हो जाए। ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक भी फुल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड टैंक फुल नहीं है, ओवरहेड टैंक तो एम्प्टी है। ठीक है, अगर ओवरहेड टैंक मेरा एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी था, ये वाला भी एम्प्टी था, तो क्या होगा, मैं एम्प्टी एम्प्टी मोटर चला रहूँगा कि यहाँ पे तो पानी होगा नहीं, मोटर में चला के समझ रहा हूँ कि ओवरहेड टैंक के अंदर पानी भर रहे हैं, जो कि हो नहीं रहा क्योंकि मेरा अंडरग्राउंड टैंक जो है वो फुल नहीं है। तो मुझे ये दोनों सिचुएशन देखनी पड़ेंगी। अगेन दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पे एंड इस्तेमाल हो रहा है। और जो मोटर 1 है उसके लिए मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, मोटर 1 को तुम जब चलाओ जब अंडरग्राउंड टैंक एम्प्टी हो जाए। ठीक है, इसके साथ कोई एंड की सिचुएशन नहीं लगेगी, बस मुझे एक पैरामीटर देखना है। मोटर 2 के लिए मुझे दो पैरामीटर देखने हैं कि ओवरहेड टैंक भी एम्प्टी हो और अंडरग्राउंड टैंक जो है फुल है, तभी मोटर 2 को ऑन करूंगा। मोटर 1 के लिए से मैं अंडरग्राउंड टैंक को देखूंगा कि वो एम्प्टी है, तो आप इसको ऑन कर दो। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। ठीक है, अब हम एक और लॉजिक का, हमने एंड लॉजिक के तो काफी सारे देख लिए, अब और लॉजिक का कोई आपके जहन में आ रहा है कि और लॉजिक का कैसे बना सकते हैं?
ठीक है, हमने एक जो लॉजिक देखी थी एक लैब के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर मेरे ख्याल से आपकी जो लैब व्यू वाली कराई थी उसमें था कि एक कोई शेयर्ड लाइट है, उस लाइट को नीचे से भी आप ऑन करना चाहते हैं या ऊपर से भी ऑन हो जाए या दोनों जगह से ऑन हो जाए तब ये ऑन रहे। ठीक है, यही थी ना इसकी सिचुएशन कि आपकी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, अगर ग्राउंड फ्लोर पे ऑफ है और फर्स्ट फ्लोर पे ऑन है तो आपकी ये लाइट ऑन हो जाए। ठीक है, अगर आपकी लाइट ये ग्राउंड फ्लोर पे ऑन है और फर्स्ट फ्लोर पे ऑफ है तब भी ये लाइट ऑन हो जाए, अगर ग्राउंड फ्लोर पे भी ऑन है और फर्स्ट फ्लोर पे भी ऑन है तब ये लाइट ऑफ हो जाए। ओनली व्हेन दोनों जगह पे जीरो है, स्विच ऑफ है, तब ये लाइट ऑफ हो। ठीक है, तो इसकी जो आपने लॉजिक बनाई थी ये लैब के अंदर मैंने डिस्कस किया था, और इसके अंदर एंड और के कॉम्बिनेशन आ रहे थे। ठीक है, तो लाइट शुड बी ऑन, ठीक है, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन थे वो क्या आ रहे थे, इसके अंदर कॉम्बिनेशन और का कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखें ट्रुथ टेबल जो है ये किसका बन रहा है, ये आपके पास और का बन रहा है, 0+1 इज 1, 1+0 इज 1, 1+1 इज 1, ओनली 0+0 इज दिस। तो इसके अंदर जो आपके पास लॉजिक बन रही है वो बन रही है और गेट की। ठीक है, लाइट शुड बी ऑन if the light of the ground floor is on and the first floor is off, or the light on the first floor light switch of the first floor is on but the ground floor one is off, then also the line should come on, and if both are on then the light should also come on। ठीक है, तो इसके अंदर जो लॉजिक बन रही है वो और गेट की बन रही है। ठीक है, लेट्स कॉल इट द एंड ऑफ द लेक्चर। आपका जो ये मैंने असाइनमेंट है ये डाल दिया, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्विज लूंगा आपका। क्विज विल बी फ्रॉम नंबरिंग सिस्टम एंड गेट्स। ठीक है, गेट्स तक का मैं लूंगा और नंबरिंग सिस्टम का, तो प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड ताकि आपके एग्जाम की भी तैयारी हो जाए इससे। ठीक है, चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।